हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम सेन और सेन जियान को दिखाया जाता है जो कि युआन किंगडम के लिए जा रहे थे। हालांकि सेन अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी साफ था। जिसके बाद वो येनजुआन की फैमिली को ढूंढ लेता है। वो उसे यहाँ पर मारने आया था, लेकिन उसके बेटे को देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है और सेन उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं करता है और उसके हाथ में एक चीटी दे देता है। वहीं हम रात में देखते हैं सेंजियान येनजुआन को मारने के लिए उसके घर चला जाता है। फिर वो वहाँ पर सारे खोज को ख़त्म कर देता है और सेन उसके साथ ही होता है और वो ये जो देख रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर नीचे पड़े खून की वजह से फिसल जाता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है और उस खून को देखकर उसे शक होने लगता है। इसी बीच जियान पूरे घर की तलाशी ले लेता है, मगर उसे येनजुआन और उसकी फैमिली उसे कहीं नहीं मिलती। तो ये देखकर उसे सैन पर शौक हो जाता है। तो उस पर सैन कहता है कि भले ही येनजुआन ने गलती की है, मगर उसकी फैमिली निर्दोष है। तो ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और सैन पर अटैक कर देता है, जिससे सैन थोड़ा पीछे हट जाता है और उसे अपनी याददाश्त वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि वो हुनाया किंगडम से नहीं है। उसके बाद वान वूजी वहाँ पर आ जाता है और वो येनजुआन की लोकेशन ढूंढ लेता है, जिससे वो येनजुआन और उसकी फैमिली को पकड़ लेता है। उसके बाद वान यूजी जैसे ही येनजुआन को मारने वाला होता है, पर तभी सैन उनके सामने आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब एक हुआन यूजी का नाटक था, क्योंकि हुआन यूजी सैन के हाथों उन लोगों को मरवाना चाहता था ताकि उसके दिल में अच्छाई को खत्म करके बुराई की जगह बना सके। लेकिन सैन ये सब समझ चुका था। अब सैन हुआन यूजी से अपने बारे में पूछता है, तो जिस पे हुआन यूजी उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हुआन यूजी बैम्बू पर अटैक करके एक स्टिक बनाकर सैन को दे देता है और वहां से चला जाता है। अब सैन अपनी असलियत पता करने सेंडो माउंटेन की तरफ चला जाता है, जहां रास्ते में एक सिटी आती है और वो वहां पर पनाह ले रहा होता है। मगर तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उससे कहता है, ओए नुबड़े, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम अपना सारा खाना हमारे हवाले कर दो। जिस पर सैन भी उन लोगों को अपना खाना देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उन पे अटैक कर देता है और सैन से उसका खाना भी छीन लेता है। तो ये देख करके वो लोग उस बंदे यानी कि सैन गोंग पर अटैक कर देते हैं, जहाँ उन लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है। वो सैन गोंग काफी पावरफुल था। वो उन्हें पीट पीट कर भूत बनाकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो सैन के साथ डील करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझे रोजाना 3 पैनकेक देना होगा। तो जिस पर सैन भी राजी हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन हुआन यूजी भी उस सिटी पर आ जाता है और सैन के पास आकर उसे ऑफर देता है अपने एविल गैंग में शामिल होने के लिए। तो उस पर सैन उस ऑफर को इनकार कर देता है। जिसके बाद वानुजी उसे बताता है कि जिस दिन तुम पर अटैक हुआ था उस दिन तुम्हारा दोस्त यूआई सेंडो माउंटेन का नया चीफ बन गया। तो ये सुनकर सैन के सर पे दर्द होने लगता है और उसे यूआई के बारे में याद आने लगता है, मगर सैन उसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं याद कर पाता है। जिसके बाद वो उसी घर में वापस चला जाता है और सैन गोंग के साथ बातें करने लगता है। लेकिन तभी वो लोग जिनको कि कल रात गोंग ने मार मार कर भूत बनाकर भगा दिया था, वो लोग आ जाते हैं अपने पूरे गैंग के साथ। जिसके बाद वो लोग सैन गोंग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सैन उन पर अटैक कर देता है और वो उनके साथ फाइट करने लगता है। जिसके बाद उसे अपने स्वॉर्ड भी याद आने लगता है, जिससे कि वो सेंडो माउंटेन पर ट्रेनिंग करता था। फिर सैन उस स्टिक को स्वॉर्ड समझ के उनके साथ लड़ने लगता है, जहां उन लोगों के बीच ही एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। मगर सैन उनको पीट पीट कर हालत खराब करके उनको भगा देता है। अब क्योंकि सैन ने इस फाइट में अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज कर ली थी और उसकी की भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए सैन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन वो जैसा ही बेहोश होता है,
अब उसे अपनी मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें वो सेंधु माउंटेन पर अपने दोस्त यूआई के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और दोस्तों, इसके साथ एपिसोड यहाँ पर एंड होने लगता है।